अगर आप स्कूल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ते हैं, स्पेशली साय खास वगैरह हैं, तो ध्यान रखें 23 जनवरी यानी 23 जनवरी 2022 से आपकी ड्यूटी जो है वो बढ़ने वाली है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 23 जनवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम छोटे बच्चों के स्कूल, प्राइमरी स्कूल और किंडरगार्टन को आमतौर पर प्ले स्कूल कहते हैं, तो ये तमाम स्कूल जो है 23 जनवरी से ओपन कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि तमाम बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने की शुरुआत भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। इसमें उन्होंने कहा है कि 21 दिन का टाइम होगा दूसरी डोज लेने के लिए और इसको भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने वैक्सीनों की भी उम्र बताई है कि कौन सी वैक्सीन किन उम्र वालों के लिए मुफीद होगी। तो इसमें कहा गया है कि फाइजर वैक्सीन जो है वो 5 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो ले सकते हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो 18 साल से नीचे वालों को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मोडर्ना वैक्सीन जो सऊदी अरब में दी जा रही है, ज्यादातर हॉस्पिटल में बहुत जगहों पर मोडर्ना वैक्सीन जो है वो बूस्टर डोज के रूप में अप्रूव है, मोडर्ना वैक्सीन और इसके अलावा फाइजर वैक्सीन। तो मोडर्ना वैक्सीन जो है वो 12 साल के ऊपर वालों को ही दी जाएगी। बलदिया ने कहा है कि बिना परमिट हुक्का सर्व करने पर, यानी कि कैफे वगैरह में अगर कोई बिना परमिट के वहां पर परमिट नहीं है हुक्का सर्व करने की, तो ऐसा करने वालों पर 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा मुरूर ने सऊदी अरब के तकरीबन 10 शहरों में बारिश की संभावना बताई है, जिसके लिए उन्होंने कुछ चेतावनियां भी जारी की हैं। जैसे कि कहा गया है कि रियाद, मक्का, मदीना, कसीम, ईस्टर्न प्रोविंस, तबूक, अल-जौफ, हायल, नॉर्दर्न बॉर्डर पर आज यानी संडे से बारिश जैसे हालात बने रहेंगे। और इसी पर मुरूर ने कहा है कि बारिश के दौरान या बिना बारिश के दौरान भी जहां पर पानी वगैरह भरा रहता है, वैली यानी घाटी वगैरह में, या जहां पर कीचड़ वगैरह रहता है, ऐसी जगहों पर आप गाड़ियां पार करते हैं या ऐसी जगहों पर गाड़ियां लेकर घुस जाते हैं, तो ऐसा करने वालों पर 5,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मास्क न पहनने का मुखालफा 1,000 रियाल है, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से यह भी क्लियर कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी मुखालफा 1,000 रियाल है। आप कहीं पर गैप नहीं बनाते और आप पकड़े जाते हैं, कोई पकड़ लेता है, तो 1,000 रियाल का मुखालफा किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम जगहों पर टेम्परेचर चेक करने के लिए मशीन लगी रहती है या कोई शख्स वहां पर खड़ा रहता है टेम्परेचर आपका चेक करने के लिए। तो अगर आप अपना टेम्परेचर खुद से चेक नहीं करते या चेक करवाने से इनकार करते हैं, कोई शख्स खड़ा है, तो ऐसा करने वालों पर भी 1,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। और ये तमाम जुर्माने जो हैं वो डबल होते जाएंगे। जैसे कि पहली बार हुआ आपको 1,000, तो दोबारा ये 2,000 आएगा, तीसरी बार आएगा तो ये 2,000 का भी डबल होकर आएगा, यानी कि ये 4,000 हो जाएगा। चौथी बार आएगा तो ये डबल होके 8,000 हो जाएगा। पांचवी बार आएगा तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए समझ लें कि ये 1 लाख तक जाएगा। 1 लाख के बाद फिर आपके ऊपर मुखालफा नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके ऊपर क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। सऊदी अरब में आज 3,460 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। एक शख्स की मौत की खबर है और इसके अलावा 141 लोगों की हालत गंभीर है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। और अच्छी खबर यह है कि 843 लोगों ने कोरोना से रिकवरी भी की है। इसके अलावा सऊदी अरब में अब तक 5,24,45,614 कोरोना की वैक्सीन की डोज जो है वो दी जा चुकी है। इसमें से कुछ लोगों को डबल भी लग चुकी है, कुछ लोगों को सिंगल और कुछ लोगों को तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। कुछ दोस्तों के सवाल काम करने के दौरान इंजर्ड होने यानी कि चोट वगैरह लगने, और इसके अलावा कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आराम करने का नियम यानी रेस्ट टाइम का नियम क्या है। तो ये चीजें मैं आपको सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 102 के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आप चाहें तो इसको गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 102। ये आपको उर्दू और इसके अलावा अरबिक में मिल जाएगा, उर्दू में नहीं मिलेगा सॉरी, ये इंग्लिश और अरबी में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रेस्ट टाइम के बारे में जो नियम कानून है वो आपको बताता चलूं। मैं इसको यहाँ पर लिख कर लाया हूं तो पढ़कर बताऊंगा मैं आपको। रेस्ट करने का टाइम यानी जो भी आराम का टाइम हो जो आपके कंपनी में चल रहा हो। इसके अलावा नमाज का टाइम या खाना खाने का टाइम, ये टाइम जो है वो काम करने के वर्किंग आवर्स में गिनती नहीं होती। जैसे कि किसी कंपनी में 12 घंटे का टाइम है काम करने का, तो आप उसी में नमाज भी पढ़ ले रहे हैं, खाना भी खा ले रहे हैं या रेस्ट भी कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप उसी में कर रहे हैं तो ये कंपनी की मर्जी है कि वो आपको करने दे रही है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 12 घंटे का टाइम लिखा है और अगर कंपनी चाहे तो ये सारे टाइम हटाकर 12 घंटे सिर्फ आपसे काम करवाना चाहे तो वो करवा सकती है, ये उसका हक है। इसके अलावा काम करने के दौरान चोट लगना, तो देखें काम करते हुए चोट लगना सबसे पहले,
या काम पर जाते हुए चोट लगना, या काम पर से रूम पर आते हुए चोट लगना, या काम के दौरान खाना खाते हुए चोट लगना, या खाना खाने के लिए जाते वक्त चोट लगना, या खाना खाकर वापस काम पर लौटते हुए चोट लगना, या नमाज पढ़ते हुए चोट लगना, यानी जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर कुछ हो गया, कोई हादसा, चोट लग जाती है आपको, नमाज से काम पर लौटते वक्त चोट लगना, या काम पर से नमाज के लिए जाते हुए चोट लगना। ये तमाम चोटें जो हैं ये वर्किंग इंजरी में आती हैं, यानी इसके लिए आपका कफील आपको वही कंपनसेशन देगा जो आपको काम करते वक्त चोट लगने पर देता है, या देने का नियम है। और इसके अलावा कहा गया है कि वर्कर को चोट लगने के 7 दिनों के भीतर अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि हाँ मुझे चोट लगी है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब वर्कर जो है अपनी कंपनी को सूचित कर दे कि हाँ मुझे चोट लगी है, सूचित करने के 3 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को, एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को बताना होगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, यानी चोट लगने पर जो इंश्योरेंस करवाया जाता है वो उसके बारे में पूरी जानकारी देगा और इंश्योरेंस को क्लेम करने में भी सहायता देगा। अब यहाँ पर एक खबर है इंडिया से, हालांकि ये उतनी अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप समझें कि हमारी कंट्री की इमेज जो है वो आप जैसा करते हैं वैसे ही बनती है। यहाँ पर खबर है, इटली से एक फ्लाइट आई पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर, और उसमें इंडिया के अलग अलग राज्यों के, ज्यादातर जो है पंजाब के ही थे, लेकिन कुल मिलाकर 160 लोग थे, कुछ अलग दूसरे राज्यों के जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल वगैरह के भी थे। तो इन तमाम लोगों को वहां पर उनका कोरोना चेक किया गया अमृतसर एयरपोर्ट पर, और इस 160 लोगों में से 126 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी उनको कोरोना था। तो उनको ले जाकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया गया। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वही है जैसे कि यहाँ पर आपको अपने खर्चे पर रुकना पड़ता है। तो इसमें बुरी खबर यह है कि उसमें से 13 लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन छोड़कर भाग गए हैं। सरकारें, पुलिस उनको ढूंढ रही हैं। अभी तक इन 13 लोगों में से किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका। तो आप सोचिए कि इस तरह की खबरें जो है वो सऊदी गजट के न्यूज़पेपर में आज छपी हैं। कल की ये खबर है, कल वहां पर छापा गया। और आप सोचिए कि ऐसी खबरें जब इस तरह के विदेशी अखबारों में, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो हमारी किस तरह की इमेज बनती है। इससे पहले थोड़ी दिन पहले एक खबर यहाँ पे भी इंडिया से और भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि वहां पर वैक्सीन जो लगाई जा रही है तो वैक्सीन में पानी वगैरह भर के लगा दे रहे हैं। और फिर अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 2-3 दिनों की पहले की खबर है कि एक शख्स को 11 डोज वैक्सीन लग गई और वो बिहार का रहने वाला है। तो इस तरह की खबरें जब पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया पर आती हैं तो दुनिया के देश जो है इन्हीं तमाम खबरों को देखकर हमारे ऊपर जो है नई नई गाइडलाइंस आयद करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब अभी पिछली बार लॉकडाउन लगा था या कोरोना फैला हुआ था तो लगभग सारे देशों के लिए फ्लाइटें ओपन हो गई थी, लेकिन सिर्फ इंडिया और इसके अलावा 2-4 देश और थे, उन्हीं देशों के लिए फ्लाइटें बंद थी। तो आप लोग जो है अपनी भी इमेज का ख्याल रखें और अपने देश, अपनी कम्युनिटी, अपने धर्म का भी ख्याल रखें। जैसे कि आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपके देश के बारे में, आपके धर्म के बारे में लोग राय बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।